हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल पीसीएस वर्ल्ड। कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और तैयारी स्टार्ट हो गई होगी आप सभी की। एंड आंसर की सभी लोगों ने देख ली होगी, पता चल ही गया होगा। ऑलमोस्ट तो पता चल ही जाता है कि होना है कि नहीं होना है। मतलब आरओ में जो आरओ का एग्ज़ाम दे के आए हैं, जो 27 जुलाई 2025 को हुआ था। तो क्वेश्चन ऑफ द डे मेरे लिए ये बन गया है कि आपका स्कोर क्या है। एक्चुअली काफ़ी टाइम से जुड़ी हूँ आप लोगों के साथ और जो है वो मेरा दायित्व भी है आपको बताना कि क्या है मेरा स्कोर। और पूछते हैं लोग तो बताना ज़रूरी है, और मेरे को लगा कि भाई बता देना चाहिए, इतना वेट नहीं कराना चाहिए। क्योंकि जब भी मैं जो भी ब्लॉग पोस्ट कर रही हूँ तो सभी लोग मेरे से पूछ रहे हैं कि क्या स्कोर है आपका। तो स्कोर के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा आपसे बात करना चाहूँगी एग्ज़ाम को लेकर के। देखिए, जब जब पैटर्न चेंज होता है तो सबके लिए मुश्किलें खड़ी करता है। जैसे कि लास्ट टाइम पे जब आरओ का एग्ज़ाम देने के लिए गए थे, जब किसी और पैटर्न से तैयारी की थी, लेकिन आया था बहुत डिटेल में, जब भी प्रॉब्लम हुई थी। और इस बार बिल्कुल ही अलग पैटर्न आया, जो पहले पैटर्न था, मतलब आयोग ने अपना पुराना पैटर्न फॉलो किया है, तो ये भी हम लोगों के लिए नया था। तो परेशानियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं ऐसे एग्ज़ाम में, जहाँ पे वन लाइनर टाइप के क्वेश्चन आपके रहते हैं, तो सिली मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा रहती हैं। दिखने में जितना इजी लगता है उससे कहीं ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है इस तरीके का एग्ज़ाम, क्योंकि जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं, मतलब मेरा अपना पर्सनल व्यू ये है कि उनमें मैं आंसर निकालने में थोड़ा ज़्यादा सक्षम हूँ, जो वन लाइनर टाइप के क्वेश्चंस में। लेकिन हम इस तरीके की चीज़ों को भी ये नहीं कह सकते भाई हमारे हिसाब से तो पेपर सेट होगा नहीं। पेपर तो आयोग अपने हिसाब से सेट करेगा जैसा उसको सेट करना है। तो हमें अपनी कमियों को पूरा करना है। हमें पता है कि अगर हमारे फैक्ट गलत हो रहे हैं तो क्यों हो रहे हैं, शायद रिवीजन की कमी है, शायद हमारे जो है फोकस की कमी है, इस वजह से हो रहे हैं। तो हमें उस चीज़ पे काम करना। हमें ये नहीं कि आयोग ने ये कर दिया वो कर दिया, भाई कुछ ना कुछ तो नया होता रहेगा, तो हम इस चीज़ के लिए नहीं बैठ सकते। हमें दोनों तरीके से अपनी तैयारी को करनी पड़ेगी, कंसेप्चुअल भी और फैक्ट वाला भी। वो अपना जो है पोर्शन पूरा मजबूत करना पड़ेगा। उसके अलावा जो चीज़ें हैं, देखिए कभी कभी ना हम बहुत लगातार ट्राई करते हैं, बहुत हार्ड वर्क भी करते हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ों को हम नहीं कर पाते हैं अच्छा, क्योंकि कुछ चीज़ें हमारे बस में नहीं होती। लेकिन हमारे बस में क्या होता है, हार्ड वर्क करना हमारे बस में है, जो कि हम हमेशा करते रहते हैं। और मैं आपको अपनी ये चीज़ बताऊं कि इस एग्ज़ाम के लिए देखिए मेरा टारगेट भी नहीं है, ना ही मुझे कोई शौक है सचिवालय में नौकरी करने का, ना ही मेरी कोई ख्वाहिश है। मेरा टारगेट ओनली ऑन यूपी पीसीएस रहता है। हर साल मैं बस वही एक एग्ज़ाम देती हूँ। लेकिन मैंने आरओ का एग्ज़ाम इसलिए दिया था क्योंकि सिलेबस में जीएस का सेम था। तो मुझे ये था कि मुझे अपने पूरे ही एफर्ट के साथ में एग्ज़ाम देना है, जैसे भी करना है। बस ये सोचना है कि मेरा जो है पीसीएस का प्रीलिम्स है, उसी तरीके से मेरे को इसको टैकल करना है। मैंने इतना ज़्यादा मेहनत किया। खैर वो मेहनत जो है मैं जानती हूँ, मेरे पेरेंट्स जानते हैं क्योंकि उन्होंने मुझे देखा है, और मैं जानती हूँ क्योंकि मैंने मेहनत किया है। उसके बाद भी जब आंसर की आई तो बहुत सारी चीज़ें मेरे से गलत हुई, जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो गई थी, बहुत ज़्यादा निराश हो गई थी, और मुझे को लग रहा था कि मुझे क्विट कर देना चाहिए तैयारी, शायद मेरे बस की बात नहीं है, मेरे को ऐसा लगा। लेकिन अगले ही पल फिर मुझे ये चीज़ आई, मेरे फ्रेंड्स लोगों ने भी काफ़ी समझाया। थैंक यू टू ऑल जिनने मुझे समझाया, इतना ज़्यादा उन्होंने मेरे को बोला कि नहीं ऐसा नहीं होता है। तैयारी एक ऐसी चीज़ होती है जो लगातार चलती रहती है। लोग 10-10 साल करके पूरे अटैम्प्ट देने के बाद भी सिलेक्ट नहीं होते। तो आप ये मत सोचो आपका एग्ज़ाम है, नया एग्ज़ाम है, जिसके लिए आपने पूरे साल मेहनत की, तो आप उसको देखो। तो इस तरीके की चीज़ें हुई हैं काफ़ी। और लेकिन मुझे शिकायत उस चीज़ से नहीं थी कि मतलब मेरे नंबर कम आए या जो भी हुआ। मुझे शिकायत उस चीज़ से थी कि जो चीज़ें मतलब मुझे आती थी, मैंने थोड़ी सी जल्दबाजी की और उन चीज़ों को गलत अटैम्प्ट किया। वहाँ पे 3-4 सवाल तो इस तरीके के हैं कि मुझे खुद पे इतना गुस्सा आ रहा है कि मैंने उन्हें कैसे गलत कर दिया। और एक जो है मुझसे बबल भरने में मिस्टेक हुआ हिंदी में, बहुत बड़ा मिस्टेक लग रहा है मुझे वो, कि मैंने क्यों बबल वो है गलत भर दिया था। खैर उसके बाद आयोग ने भी मेरे साथ नाइंसाफ़ी की है। वो ये की कि 7 से 8 जो प्रश्न हैं उनमें आंसर चेंज आ रहे हैं, मतलब जिनके साथ मेजोरिटी गई है, जिनके साथ मैं भी गई थी, वो आयोग ने चेंज कर दिए हैं। अब 7-8 क्वेश्चन बहुत बड़ा जो है एक वो होता है, मतलब एक रोल प्ले करता है, बहुत बड़ा रोल होता है। इतने ज़्यादा एक एक सवाल, एक एक पॉइंट की यहाँ पे लड़ाई होती है। 7-8 सवालों से जब आप कट ऑफ से अगर एक क्वेश्चन से बाहर आ जाते हैं, तो आपको पता लगता है कि उन 7 सवालों की क्या वैल्यू थी। तो वो भी मेरे गलत हो गए हैं आयोग के हिसाब से, मेरे हिसाब से नहीं, मेजोरिटी के हिसाब से नहीं, लेकिन आयोग के हिसाब से वो फ़िलहाल गलत हैं, तो उनको हमें गलत ही मान के चलना पड़ेगा। तो अभी के हिसाब से मैं आपको बता देती हूँ कि मेरा स्कोर क्या है। तो देखिए मैं अब इस टाइम पे बाउंड्री लाइन पे आ गई हूँ कि मेरा हो भी सकता है कि नहीं भी हो सकता है। 118 से लेकर के 1122
सॉरी क्या बोल रही हूँ मैं, 118 से लेकर के 122 के बीच में मेरा स्कोर है, 118 से 122 के बीच में। आप गैस कर लेना कितना होगा। और अगर मेरा स्कोर मतलब 7-8 क्वेश्चन वो जो ठीक दे देता आयोग आंसर, तो शायद मेरा 125 प्लस स्कोर होता और मैं बिल्कुल से निश्चिंत हो जाती कि मेरा हो रहा है प्रीलिम्स क्रैक। लेकिन अब मुझे नहीं पता कि क्या होने वाला है, मेरा हो भी सकता है या नहीं भी, ये मेरे को बिल्कुल भी नहीं पता है। पता नहीं होगा या नहीं, जो भी होगा मुझे उस चीज़ की टेंशन नहीं है, क्योंकि मेरा आने वाला एग्ज़ाम जो मेरी ज़िंदगी का सपना है, जिसको मैंने और मेरे घर वालों ने मिल के देखा है, उसको पूरा करने के लिए मुझे ये 2 महीने लगातार दिनों रात मेहनत करनी है। अपना सब कुछ त्याग के, सब कुछ भूल करके, सारे ही फेलियर्स को भुला करके बस मुझे इस एग्ज़ाम के लिए मेहनत करनी है। तो मैं उसी के लिए प्रयासरत हूँ, लगी हुई हूँ। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि किताबें इतनी ज़्यादा रखी हैं मेरी, और इनको रखने से कुछ नहीं होता। मतलब मैंने जो क्वालिटी बुक्स हैं जिनको मुझे भी पढ़ना है, सिर्फ वही यहाँ पे रखा है, बाकी सारी मैं आउट करती रहती हूँ। एग्ज़ाम हो जाता है तो मैं आउट कर देती हूँ। हिंदी की किताबें मैंने भी आउट कर दिया यहाँ से, कुछ जो समीक्षा अधिकारी के लिए स्पेशल किताबें थी वो भी आउट कर दी मैंने यहाँ से। तो बस अब मुझे अपने सपने की तरफ बढ़ना है, जो मेरा ड्रीम है, जो मेरा लक्ष्य है, उसकी तरफ। मैंने स्कोर आपको बता दिया है, जैसा भी होगा आपको अपडेट कर दूँगी। अब जब रिज़ल्ट आएगा जब, तो प्लीज़ बार बार अभी मत पूछिएगा कि कितना स्कोर है, कितना स्कोर है, मैंने आपको बता दिया है। और उसके बाद जो है करंट अफेयर कहाँ से पढ़ती हैं, ये एक बड़ा मुद्दा बन गया है। बहुत ज़्यादा ही मैसेज आए मुझे जब से मैंने आपको ये चीज़ बताई कि मेरा सारा मेरे नोट से आ गया था। दिखा भी दूँगी किसी दिन आपको, तो अगला जो व्लॉग आएगा उसमें आप देख लेना, उसमें मैंने बताया है कि मैं करंट अफेयर कहाँ से पढ़ती हूँ। तो आपसे मिलूँगी फिर मैं नेक्स्ट व्लॉग में अपने, और अपना ख्याल रखिए, बहुत ज़्यादा पढ़ते रहिए और जीते रहिए उस सपने के लिए, जिस सपने को पूरा करने के लिए आप दिन रात प्रयासरत हैं। ऑल द बेस्ट टू ऑल।